हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। किसी शहर में ईश्वरी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। ईश्वरी को खेलना बहुत पसंद था। इसी वजह से वो अपना होमवर्क करना टाल देती थी। इसलिए जब टीचर स्कूल में होमवर्क चेक करने वाली होती थी तब ईश्वरी स्कूल न जाने का बहाना बनाती थी। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं आज स्कूल नहीं जा सकती। ऐसी बात है तो ईश्वरी आज तुम आराम कर लो। ऐसे ही कई दिनों तक चल रहा था। फिर एक दिन, बच्चों, मैं कल आप सबका हिंदी और मैथ्स का होमवर्क चेक करूंगी, तो कल आते समय अपने दोनों सब्जेक्ट की होमवर्क की नोटबुक लाना मत भूलना। ईश्वरी की दोस्त अनुष्का को पता था ईश्वरी की होमवर्क की कोई नोटबुक पूरी नहीं है, इसलिए अनुष्का ईश्वरी से मिलने गई। ईश्वरी, कल टीचर हिंदी और मैथ्स का होमवर्क चेक करने वाली है। अब तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम्हारी तो कोई होमवर्क की नोटबुक पूरी ही नहीं है। अनुष्का, तुम चिंता मत करो, मैं कल स्कूल ही नहीं आऊंगी। और हमेशा की तरह ईश्वरी ने बीमारी का बहाना बनाया। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है ईश्वरी, आज भी तुम आराम कर लो। इसी तरह ईश्वरी को स्कूल नहीं जाना पड़ा और इधर स्कूल में टीचर सभी बच्चों की नोटबुक चेक कर रही थी। तभी स्कूल छूटने की घंटी बजी। तब टीचर ने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अब स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब जो बच्चे रह गए हैं उनका होमवर्क मैं कल चेक करूंगी। स्कूल छूटने के बाद अनुष्का ईश्वरी से मिली और उसे सारी बात बताई। ईश्वरी, टीचर ने कहा है जो बच्चे रह गए हैं उनका होमवर्क वो कल चेक करेंगी। ऐसी बात है तो मैं कल भी स्कूल नहीं आऊंगी। अगले दिन भी बच्चों का होमवर्क चेक करते समय स्कूल की छुट्टी हो गई। तब फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनका होमवर्क मैं कल चेक करूंगी। इस बार भी अनुष्का ने ईश्वरी को एक बात बता दी। आज भी होमवर्क चेक करते समय स्कूल की छुट्टी हो गई। तब टीचर ने कहा बाकी रह गए हुए बच्चों का होमवर्क वो कल चेक करेंगी। अच्छा, इसका मतलब मुझे कल भी स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। जब अगले दिन भी ईश्वरी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया तब उसकी माँ ने गुस्से से कहा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम तबीयत का बहाना बनाती हो और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सारा दिन खेलती रहती हो, इसलिए आज तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन माँ। ईश्वरी, तुम स्कूल जाती हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? ईश्वरी को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है माँ, मैं स्कूल चली जाती हूँ। जब टीचर ने ईश्वरी को क्लास में देखा तब उन्होंने उससे कहा, अच्छा हो ईश्वरी, आज तुम स्कूल आ गई। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। लेकिन टीचर, आज मैं नोटबुक लाना भूल गई। तुम्हें पता था ना मैं सबका होमवर्क चेक कर रही हूँ, फिर तुम नोटबुक लाना कैसे भूल गई? मुझे माफ कीजिए टीचर। ठीक है, लेकिन ईश्वरी
कल नोटबुक जरूर लाना और भूलकर भी स्कूल की छुट्टी मत करना। टीचर की डांट सुनने के बाद ईश्वरी को पता चला कि अब उसे अपनी होमवर्क की नोटबुक पूरी करनी ही पड़ेगी। स्कूल छूटने के बाद ईश्वरी ने अनुष्का से कहा, अनुष्का, क्या तुम मुझे तुम्हारे दोनों सब्जेक्ट की होमवर्क की नोटबुक दे सकती हो? तुम मेरी होमवर्क की नोटबुक लेकर क्या करोगी? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी होमवर्क की नोटबुक लाने के लिए कहा है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा होमवर्क पूरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा होमवर्क देखकर मेरा होमवर्क पूरा करूँगी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर देना। नहीं अनुष्का, इस बार मुझे होमवर्क पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन कल सुबह तक तुम सारा होमवर्क कैसा पूरा करोगी? पता नहीं, लेकिन अब करना तो पड़ेगा। अनुष्का ने ईश्वरी को अपनी नोटबुक दे दी। ईश्वरी अपने घर पहुंची और सीधा होमवर्क करने के लिए बैठ गई। वो सारे दिन और सारी रात लगातार होमवर्क करती रही और सुबह सारा होमवर्क पूरा करके वो अपने स्कूल चली गई। तब टीचर ने ईश्वरी से कहा, ईश्वरी, अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। सारी रात जागने की वजह से ईश्वरी का चेहरा थका हुआ था। टीचर ने ईश्वरी का थका हुआ चेहरा देखा। तब टीचर समझ गई कि उसने ये नोटबुक सारी रात जाग के पूरी की है। तब टीचर ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे पता था ईश्वरी, तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं था। तुमने सारा होमवर्क सारी रात जाग के पूरा किया है, इसलिए तुम्हारा चेहरा इतना थका हुआ है। इसलिए कहते हैं ईश्वरी, हमें सारा काम समय पर करना चाहिए। इससे सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से हम बच जाते हैं। ईश्वरी टीचर की बात समझ गई। माफ कीजिए टीचर, अब से मैं सारा काम समय पर पूरा करूंगी और कोई काम कल के लिए नहीं टालूंगी। बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई काम टालने से खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ ही जाता है। इसलिए बच्चों, हमें अपना काम समय पर ही पूरा करना चाहिए।